Good morning, students. I am Rohit from Applied Science Department, working in RPIT कॉलेज कैंपस करनाल। आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसके हम फोर्थ यूनिट हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, देखो फोर्थ यूनिट आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? एक सेकेंड। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो एक्यूपाइड कर रहा है वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन इट्स कॉल्ड इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ना। एग्जांपल देख लेते हैं। ए स्टार इज इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है, वन और मोर देन बाइनरी ऑपरेशंस, मतलब एक से ज़्यादा अगर वो बाइनरी ऑपरेशंस को क्या कर रहा है, एक्यूपाइड कर रहा, तो वो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, या उस सेट को बोलेंगे हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, है ना। तो एग्जांपल इसका जी स्टार इज इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्योंकि मेरे पास इसमें क्या है, देखो क्या है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास वन बाइनरी ऑपरेशंस आ रहा है, स्टार वन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली अगर नेचुरल नंबर के साथ हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो वन बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, उसमें एक्यूपाइड कर रहा है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर मेरे पास रियल नंबर के साथ हम अगर प्लस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो इसमें मेरे पास क्या है, तो मेरे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस है, तो इनको बोलते हैं हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो बाइनरी ऑपरेशंस देख लेते हैं क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, अगर मेरे पास कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है जी, स्टार इज, अगर मेरे पास स्टार, इस स्टार को हम इस सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशंस इफ़ यदि मेरे पास इट इज़ ए स्टार बी बिलोंग करेगा किसके अंदर, सेट के अंदर, सच दैट जो ए बी है वो कहाँ से आएंगे, सेट के अंदर से आएंगे, है ना। देखो बाइनरी ऑपरेशंस मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई जी, मेरे पास क्या नॉन एम्प्टी सेट है, देन स्टार, उस स्टार कोई मेरे पास बाइनरी मतलब देन तब जो स्टार है, जो ऑपरेशंस है, इसको हम बाइनरी ऑपरेशंस बोलेंगे कि जब मेरे पास ए स्टार बी कहाँ से आएगा, बिलोंग से में से आएगा, और ए बी मेरे पास कहाँ से है, सेट से है, तो उस स्टार को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। उसके बाद इसके अंदर मेरे पास करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में मेरे पास सबसे पहले कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस इफ यदि मेरे पास ए स्टार बी बिलोंग टू करेगा जी के अंदर, एंड सच दैट ए बी कहाँ से आएंगे, जी से आएंगे। सेकंड मेरे पास कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ए स्टार ना, ये एक मेरे पास कोई एक वही है जी, मेरे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस वही स्टार, तो ए स्टार बी स्टार सी दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी एंड स्टार सी, तो सच दैट ए बी सी बिलोंग करेगा जे के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जी, स्टार मेरे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, देन ई मेरे पास कोई आइडेंटिटी है किसका, जी से, तो इफ़ स्टार, इफ फॉर ऑपरेशन स्टार, इफ यदि मेरे पास ए स्टार ई दिस इज इक्वल टू, अगर मेरे पास ए आ जाता है या ई स्टार ए इक्वल आ जाता है ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग कहाँ से करेगा, जी से, और वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहाँ से आएगा, जी से आएगा। उसके बाद आता था इन्वर्स एलिमेंट्स। इन्वर्स एलिमेंट्स में लेट मेरे पास वही स्टार बी बी द बाइनरी ऑपरेशंस, स्टार मेरे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट एक यूनिक एलिमेंट मुझे मिलेगा जिसके अंदर बी बिलोंग करेगा जी के अंदर, सच दैट ए स्टार बी दिस इज इक्वल टू ई, और बी को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ ए, और ये मेरे पास स्टार करने के बाद क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आने चाहिए, तो वो मेरे पास होगा बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। थैंक यू।